ओम शांति। 2 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने के लिए। आज का सवाल है कि कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? तो उत्तर है कि तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसीलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं हो। अपने शांत स्वरूप में स्थित रहते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को, क्योंकि मन आत्मा की एक क्या है? संकल्प शक्ति है। मन आत्मा की क्या एक संकल्प शक्ति है। तो जब संकल्प हमारा जब शांत स्वरूप में ही स्थित है, तो मन आत्मा की एक सूक्ष्म शक्ति है और सूक्ष्म शक्ति एक संकल्प शक्ति है। तो फिर बाबा कहते हैं ना यहाँ कि आप आत्मा को शांत स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बोलावे। जियरा शरीर तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा में ही घात पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, इसीलिए निर्लेप कह देते हैं। बहुत मूझे हुए हैं। यह किसी की मत है, रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने के लिए करते हैं। सबकी चाहना भी यही रहती है कि ईश्वर से कैसे मिलें। इनके लिए ही तो यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं। अगर ईश्वर मिलता तो फिर तीर्थों पे नहीं जाते। आजकल तीर्थों पे जाना रहता है ना, कभी वहाँ घूम आए, कभी उसके दर्शन कराएं, कभी उसके दर्शन करना आए। माना अभी वास्तविकता उनको मिली नहीं है। समझो कि किसी को मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। कि किसी को शंकर जी का साक्षात्कार हो गया, किसी को हनुमान का हो गया, किसी को दुर्गा का हो गया, तो क्या कोई परमात्मा का साक्षात्कार थोड़ी नहीं हो गया? ईश्वर को सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर का कुछ भी करो, आत्मा को कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है।
तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं कि मन को शांति नहीं है, यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। मन के लिए कह देते हैं कि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है कि हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए। आत्मा शांति चाहती है। यह भी समझते हैं कि हम आत्मा परम धाम से आती है। इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है कि प्रीतम आन मिलो, जरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं और यह शरीर ऑर्गन्स है। इस शरीर एक ऊर्जा का, ये तन एक दीपक है और आत्मा एक ऊर्जा है, और इस तन में रह कर के वो दीपक जलता है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। शांति आत्मा को चाहिए। जब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को चाहिए, यह कहना भी रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते हैं, हे प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत भार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है कि हम शांत स्वरूप हैं। आत्मा का स्वधर्म ही है क्या? शांति। और स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर के पुकारती है। हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को नहीं जानते, शांति देश को भी नहीं जानते। वो भला आपको बता क्या सकेंगे? तुमको पक्का निश्चय हुआ है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब पाठ पूरा होता है। यह आत्मा कहती है कि प्रीतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम तो एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो कि हमको प्रीतम मिला हुआ है। अभी इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सबको यह समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से यह मूझ जाती हैं कि प्रजापिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बरोबर हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि प्रजापिता से तुम्हारा क्या
संबंध है। पिता अक्षर तो पहले है ही है, तो आंसर तो पहले ही दे दिया है। तो उससे केवल इतना ही कहना है कि प्रजा पिता का ही मतलब नहीं समझ पा रहे। जहाँ पिता शब्द ऐड हो गया तो हम उनके कौन हो गए? बच्चे हो गए। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो कि एक है पारलौकिक पिता और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही हैं। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है और कोई दुनिया में नहीं जानते। 3 पिताओं के बारे में, एक तो एक लौकिक पिता जिसने हमें जन्म दिया, और एक वो पारलौकिक पिता जो विश्व में सभी आत्माओं का पिता है, और तीसरा जो प्रजा पिता है जिसके हम बच्चे बन रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं। इसलिए 3 पिता हो गए, एक लौकिक पिता, दूसरा प्रजापिता अलौकिक पिता, और तीसरा परम पिता वो पारलौकिक पिता। सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहाँ उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी न हो सकें। फिर आपके 2 पिता नहीं रहेंगे। कौन कौन से? पारलौकिक और प्रजापिता, जिसे कहते हैं अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता। ये 2 पिता आपको संगम के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे, फिर कभी हो न सके। एक है ऊंचे ते ऊंच बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता है। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं। वो ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वह तो है ही कुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, उनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं। लौकिक में तो है ही, तो यह पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है कि प्रजापिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है। यह भी उस बाप को याद करते हैं। वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रीतम हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं, वही पतित पावन है, हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो कि अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी। रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो जरूर आएगा। रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं, राम राज्य और रावण राज्य। बाप आकर समझाते हैं कि इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है, बाकी सीता आदि की चुराने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो रावण ही राज्य है, सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में हैं। रावण राज्य में है तो दुख और राम राज्य में है तो सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ चली जाती है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहाँ भी विष्णु के ही 2 रूप हैं,
कितनी गुंजाइश है समझाने की और खुद को समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का भी एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई अच्छे गीत होते हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो। जानते हो, रूहानी यात्रा हम ही करते हैं। बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं। सभी का गाइड वह एक ही है। सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सद्गति करने आना ही है। तो जरूर किस रूप में आएंगे वो ना? घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो तो शिव तो निराकार है, फिर उनको रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है और समय भी है। उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर, तो जरूर सुख देंगे ना। सब अभी सब पतित हैं, जो गुणवान हैं उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। हम काले हैं, यह काली दुनिया है नहीं। काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात सांवरे पतित आदमियों में भी कोई गुण नहीं। गुण तो जो गोरे पावन हैं उनमें ही होंगे। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट्स सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है, वो बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं। वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। यह ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक है। दर पे आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया, तो यहाँ ईश्वरीय घर है। भाई बहन हैं, इसीलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। यह ज्ञान सब्ज परियां हैं। नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है ना। आज सेंटर्स पर आकर के अगर आप मुरली सुने, फिर अपनी स्थिति देखें, और मोबाइल पर मुरली आप सुन कर के देखें, फिर अपनी स्थिति देखें। आज मोबाइल पर सुनते सुनते उनकी मानसिकता भी चेंज हो गई है। चाहे भले ही कोविड आया, लेकिन बीच में ये बिडमेड हो गया, ये जो आज अनेकों की अवस्थाओं को डगमग कर दिया है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कफन देते हैं। बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। ये है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज़ नहीं, पंख आदि नहीं। वहाँ के महल जेवर आदि कैसे होंगे? अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते। ये समझने की बातें हैं। समझाया जाता है कि आत्मा जैसे रॉकेट है। रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं कि खुदा के नज़दीक जाते हैं। अब खुदा वहाँ बैठा कोई है क्या? यह सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए कि हमारा बाबा पंडा है,
ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता हूँ ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, माना परम धाम में चला जाता हूँ। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। कहते हैं कि भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, तो समझते नहीं। बाप कहते मेरा पार्ट आता है तो मैं इस तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो सृष्टि रचने का जो संकल्प आया वो ब्रह्मा को आया, क्योंकि संकल्प ब्रह्मा को हुआ, तब उसने अपनी तपस्या से परमात्मा ने उसके तन को एडॉप्ट किया, तब सृष्टि को रचाया। मैं तो गर्भ में आऊँगा ही नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर के राजयोग सिखलाऊंगा, या कच्छ मच्छ में आऊँगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ यह भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूँ, परम पिता परमात्मा आकर के राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं। कहते हैं कि नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, यह आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियाँ कैसे बहेंगी, यह दूध घी की नदियाँ बहेंगी, फिर बहेगी। यह बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़, माँ में कम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं। बाप कहते हैं मन मनाभव, सिर पर बोझा बहुत है और याद से ही विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत काल का क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। अगर अभ्यास आपका जहाँ होगा तो वहीं पर आपकी मन की स्थिति चली जाएगी और अधोगति में चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे कि बाप का कैसे परिचय दें। अब यहाँ पर थॉट जब लग जाएंगे तब चिंतन शुरू होगा, तब आत्मा के अंदर ऊर्जा देगा बाबा और फिर आपका पुरुषार्थ तैयार होगा। तब बनती है हमारी 21 जन्मों के लिए क्या लाइफ इंश्योरेंस जमा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरा पॉइंट बाप के साथ वापिस जाना है, इसीलिए पुराना कखपन दे बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है।
सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। दोबारा सुने वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने को कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उसमें मांगने के भी संस्कार अंश मात्र नहीं होंगे। आज का स्लोगन है कि पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर के भस्म हो जाती हैं। फिर से सुने स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली।